मुंबई स्थित मीरा भाईंदर की पावन धरा पर लोक विख्यात संत आचार्य सुधांशु जी महाराज द्वारा विराज भक्ति सत्संग का आयोजन विश्व जागृति मिशन मुंबई के अध्यक्ष एस अग्रवाल के द्वारा भव्य रूप से आयोजित किया गया, जिसकी शुरुआत 7 सितंबर से हुई और 11 सितंबर तक शाम 5 से 7 बजे तक इस भक्ति सत्संग का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यह आयोजन SDSC क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड मीरा रोड पूर्व में आयोजित किया गया, जहां पर सुधांशु जी महाराज के मुख्य बिंदुओं से भक्ति सत्संग का रसपान भक्त कर पाएंगे। भक्ति सत्संग के दूसरे दिन 8 सितंबर को सत्संग के दौरान सुधांशु जी महाराज ने कथा की शुरुआत में मुंबई आई छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करते हुए कहा कि महाराष्ट्र मुंबई की जनता पर पूरी कृपा है। यही कामना करता हूं आने वाले समय में और भी यश बढ़े। सुधांशु जी महाराज ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से भी मुलाकात की, जिसके विषय पर चर्चा करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं आपसे आशीर्वाद मांगता हूं, मुंबई ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में इतना यशस्वी हो कि देश ही नहीं पूरे विश्व में नाम हो। पूरा पंडाल मुंबईकरों से भरा हुआ नजर आया। इस दौरान सत्संग पंडाल में विधायक प्रताप सरनाईक और मीरा भाईंदर के शिवसेना नगर सेवक विक्रम प्रताप सिंह भी पहुंचे और सुधांशु जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा कार्यक्रम के आयोजक SS अग्रवाल, प्रताप सरनाईक और विक्रम प्रताप सिंह ने। देखिए मुंबई से यह खास रिपोर्ट। मैं बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ, भगवान करे कि और अधिक अच्छा कार्य कर सके। अभी जब हम लोग थोड़ी देर पहले हमारे बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री शिंदे साहब और हम बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, तो उन्होंने आशीर्वाद मांगते हुए कहा कि मैं चाहता हूँ केवल हमारी मुंबई नगरी ही नहीं पूरा महाराष्ट्र इतना यशस्वी हो कि पूरे देश में और विश्व में नाम हो सके। और मुझे मेरे अपनों का और महाराष्ट्रवासी जनों का उन्होंने कहा प्यार मिल रहा है, मैं उस प्यार को लौटाना चाहता हूं लोगों तक के लोग ये समझ सके कि उनका एक बच्चा कुछ उनकी सेवा कर पाया है। तो ये जब उन्होंने कहा तो मेरे हृदय में उनके प्रति और भी अधिक प्यार जागा और मैं निश्चित रूप से इस बात को जानता हूं कि हमारे धर्मवीर स्वर्गीय आनंद दिघे जी महाराज पहला कार्यक्रम जब थाने में हुआ था उसमें उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया, सब कार्यकर्ताओं को लगाया। सर आज में जो है आप कथा भी जो है सुना और जो है महाराज जी का आशीर्वाद भी प्राप्त किया, क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं पिछले 3 टर्म से यहाँ पे विधायक के तौर पे हूँ और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मेरे मतदार संघ में ही सुधांशु महाराज जी का आश्रम है। हजारों नहीं बल्कि लाखों अनुयायी उस आश्रम में काजूपाड़े के आते हैं। सुधांशु महाराज हर साल यहाँ पे आते हैं, लोगों को दर्शन देते हैं, उनकी आवाज़ सुनने के लिए, उनका प्रवचन सुनने के लिए लोग आतुर होते हैं, खासकर ठाणे के, मीरा भाईंदर के और आसपास के। तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि ऐसे महान व्यक्ति का जो आश्रम है वहाँ का मैं विधायक हूँ और उनके आशीर्वाद से 1-2 बार नहीं बल्कि 3-3 बार यहाँ का विधायक के तौर पे लोगों ने मुझे चुन के दिया। तो भविष्य में उन्होंने दिए हुए मार्गक्रमण करने की मेरी आशा है और वही मार्गक्रमण आगे मैं करते रहूँगा। महाराज से जो है आशीर्वाद में क्या आपने प्राप्त किया और क्या मांगा? नहीं, आशीर्वाद तो मैंने कुछ मेरे लिए कुछ मांगा नहीं, मगर महाराज तो ऐसे महान है कि वो लोगों को देते ही रहते हैं और इतने सारे अनुयायी उनके पूरे देश में है, उनको कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी को कुछ ना कुछ उन्होंने दिया है, तो उनसे मांगना क्या, वो अपने आप ही सब कुछ दे देते हैं। सर आज आपने जो है कथा भी सुना, आशीर्वाद भी प्राप्त किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, महाराज जी का आशीर्वाद पूरे देश को मिलता है। निश्चित तौर पे ऐसे संत पे हम लोगों को सबको गर्व है। सनातन परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं महाराज जी। उसी कड़ी में आज हमारे लोक लाडले विधायक प्रताप सरनाईक साहब यहाँ पे आए और महाराज जी का आशीर्वाद लिया और हमेशा उनका आशीर्वाद
हमारे आमदार महोदय को मिलता ही रहता है, क्योंकि इनके ही कार्यक्षेत्र में उनका बहुत बड़ा आश्रम है और हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं हमारे विधायक महोदय। सिद्धांशु जी महाराज का 7 से 11 दिसंबर 5 दिवसीय जो प्रोग्राम रखा गया है, ये इसका एक ही लक्ष्य है कि महाराज श्री द्वारा भक्तों को मार्गदर्शन, मन की शांति कैसे मिले, घर में शांति कैसे मिले, आपस में प्यार कैसे बढ़े, बच्चों का माँ बाप के प्रति क्या, माँ बाप का बच्चों के प्रति क्या, जीवन कैसे सुखी बने। हमारे गुरुवर संत तो सभी अच्छा बोलते हैं, लेकिन सिद्धांशु जी महाराज जो बोलते हैं इनका विषय सबसे अलग होता है। आपने देखा होगा चैनल के माध्यम से जो भी भगत, जो भी सज्जन इनको सुनता है, एक बार अगर उसने चैनल खोल के देख लिया तो उसकी चाहत बढ़ती है। तो ये एक ऐसा बहुत बड़ा अच्छा मौका मिला है मेरा भेंदर वालों को, साक्षात महाराज श्री की वाणी का लाभ मिल रहा है और अमृत वर्षा हो रही है। तो कथा कितने दिनों तक चलेगी जो है, और कथा में क्या अलग अलग ही ज्ञान दिया जाएगा कि एक ही ज्ञान को जो है पूरा दिन? महाराज श्री ये 5 दिवसीय कथा चलेगी, सत्संग। महाराज श्री कभी भी, इनके पास तो भंडार है। महाराज श्री जब भी कोई विषय लेते हैं, इनको भी नहीं पता होता कि आज क्या बोलना है, लेकिन महाराज श्री आज तक जो भी अपनी वाणी से मार्गदर्शन किया है वो जीवन में काम आने वाली चीज़ बोलते हैं। और कभी भी इनकी वाणी से कभी अपशब्द कोई, और इनकी वाणी में इतनी सरलता है कि जिसका कोई हिसाब नहीं, सभी भक्तों को इनका लाभ होता है। तो भक्त जो है किस तरह से सहयोग दे रहे हैं, किस तरह से जो है व्यक्त कर रहे हैं? देखिए, ये एक बहुत बड़ा महायज्ञ है। इसके अंदर जो भी आहुति डालता है सभी पुण्य के भागीदार बनते हैं, और ऐसे बड़े आयोजन एक आदमी नहीं कर सकता है, सभी के सहयोग से होता है। सब मिलजुल के काम करते हैं और इसका सभी को लाभ होता है। और हमारा ये जो सत्संग करने का एक ध्येय है, हमारा वरदान लोक आश्रम गौड़ बंदर काजूपाड़ा में है। ये सत्संग के माध्यम से जो भी सत्संग के बाद हमारा खर्चा बचता है वो हम सारा वरदान लोक आश्रम की गतिविधियों में जाता है, और वो एक बहुत ही सुंदर स्थान है और एक दिन बहुत ही एक चमत्कारिक स्थान बनने जा रहा है। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।